हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर स्कैर्सिटी पे। देखिए, वाटर क्राइसिस पे मुझे आज बात नहीं करनी थी, आज हम मिनिमलिज्म पे बात करने वाले थे। लेकिन परसों मेरी लोकेलिटी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा ये एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको वो इंसिडेंट बता देती हूँ। परसों हमारी लोकेलिटी से बहुत सारे लोग मिल करके देवी माँ का विसर्जन करने के लिए यमुना नदी के पास पे गए और वहां पर प्लास्टिक की टोकरी में देवी की प्रतिमा को उन्होंने नदी में विसर्जन कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी हवन सामग्री थी और पूजा सामग्री थी जिसको वो लोग प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ले गए थे और इसको भी नदी में ले जाकर इन्होंने विसर्जित कर दिया। मेरी फैमिली से भी कुछ मेंबर गए हुए थे जिन्होंने लौट के आके मुझे ये बात बताई। मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली ये बहुत पेनफुल है। अगर आप वाटर पोल्यूशन की क्राइसिस को समझते हैं तो आपको बहुत दुख होगा ये सुन करके। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को गंदा करके किस ईश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसका मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में कोई बात नहीं करते, इवन हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन ये बहुत ही डेडली टॉपिक है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। वाटर क्राइसिस, जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका नॉर्मल ऑलरेडी जा चुका है। अभी युद्ध स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है अगर हम लोगों को जीरो टैप वाटर सिचुएशन नहीं चाहिए, क्योंकि 2030 तक के इंडिया जीरो टैप वाटर कंट्री बनने की दिशा में ऑलरेडी बढ़ चुका है। 2030 तक हम जीरो टैप वाटर कंट्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नलों में पानी नहीं आएगा। आपको पानी लेने के लिए या तो टैंकर मंगवाने होंगे या फिर आपको राशन की दुकानों में लाइन लगाने की जरूरत होगी। हो सकता है अभी आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली ये अजीब नहीं है, ये आने वाली रियलिटी है। कुछ दशक पहले जब पैकेज्ड वाटर की बात की जाती थी तो लोगों को ऐसे ही अजीब सा ही लगता था, लेकिन एक्चुअली वो आज का नॉर्मल है। उसी तरह से जो बात मैं आज आपसे बोल रही हूँ, हो सकता है आपको ये अजीब सी लग रही हो, लेकिन ये कल का नॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस वाटर पोल्यूशन पे, इससे रिलेटेड चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये वाटर पोल्यूशन क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इस पर हम बात करें उसके पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ पानी से रिलेटेड। धरती को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि धरती पानी से घिरी हुई है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? पानी, अगर हर तरफ पानी ही है तो दिक्कत यह है कि धरती घिरी तो 70% पानी से है, लेकिन जो पानी हम यूज कर सकते हैं वो केवल 1% ही है। ये पानी या तो ग्राउंड वाटर के रूप में है या फिर सरफेस वाटर के रूप में। ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली जो पानी जमीन के अंदर है, ये पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। सरफेस वाटर में हमारी नदियां, तालाब और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह, ये सारी ही चीजें हमारी सरफेस वाटर में आ गए। तो दोस्तों, अब कुछ डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं। 122 देशों का वाटर क्वालिटी इंडेक्स सर्वे हुआ था जिसमें भारत 120 रैंक होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 2 देश ऐसे हैं जिनके पानी की कंडीशन इंडिया से भी ज्यादा खराब है। और ये एक्चुअली इतना रियल है। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे सर्वे आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हर साल 35,75,000 लोग खराब पानी पीने से जो डिजीज होती है उनकी वजह से मर जाते हैं। इसमें से 22 लाख तो केवल बच्चे होते हैं। यहाँ पर आप जो एक लिस्ट देख रहे हैं, ये रियल टाइम डेटा है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम 2020 में कितने लोग गंदा पानी पीने की वजह से हुई किसी बीमारी से मर गए। अभी ये साल बाकी है, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोगों को इस डेटा को उस नजर से देखना चाहिए। दोस्तों, बीबीसी की 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि इंडिया 2030 तक के जीरो टैप वाटर कंट्री बन जाएगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट दुगनी बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी पानी यूज करेंगे वो आपको खरीद कर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, 600 मिलियन ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। मतलब या तो उन्हें कंटामिनेटेड वाटर पीना पड़ता है या फिर उनको पानी लेने के लिए दूर किसी इलाके में जाना पड़ता है। दोस्तों, एक्विडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया दुनिया की 13वीं सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। एक और चीज मैं आपके साथ में अब डिस्कस करना चाहूंगी कि हम यानी इंडियन जितनी तेजी से ग्राउंड वाटर यूज करते जा रहे हैं, तो हमारे वाटर के ये सोर्सेस बहुत जल्दी सूखते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वाटर टेबल बहुत नीचे होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास कोई रेगुलेशंस नहीं है कि हमको ग्राउंड लेवल किस तरह से यूज करना है, इसका एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि वाटर क्राइसिस केवल इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस से गुजर रही है। इवन 2040 तक के पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे इंडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत कम अवेयर हैं, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नई टेक्निक्स को अडेप्ट करने की, नई वे ऑफ लाइफ को अडेप्ट करने की। देखिए, ये तो मैंने आपके साथ में कुछ डेटा डिस्कस कर लिया, पर अब बात ये उठती है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में आ क्यों रही है। इंडिया को नदियों का देश बोला जाता है, नदियों को हमारी लाइफ लाइन बोला जाता है, फिर क्या रीजन है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो अब हम लोग रीजंस पे बात करेंगे। इस पे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट रीजन दूंगी वो ये है कि एक्चुअली अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट का। पानी का मिसमैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। उसके अलावा जो पुअर गवर्नेंस है और अवेयरनेस की कमी है, इसने बाकी सब कुछ चौपट करके रखा हुआ है। देखिए, दूसरी जो चीज़ है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे मौसम के पैटर्न ही चेंज हो गए हैं। पहले जो मानसून 45 दिन के हुआ करते थे, अब वो 22 दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन 22 दिन में बारिश की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ जगहों पर तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। तो जो जगह सूखे रह जाते हैं वहां पर तो पानी की कमी हो ही जाती है, लेकिन जिन जगहों पे बाढ़ आ जाती है वहां पे पूरे सोर्सेस कंटेमिनेट हो जाते हैं, पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है, उसकी वजह से लोग उस पानी को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कॉज एंड इफेक्ट की आप एक क्लियर साइकिल देख सकते हैं। दोस्तों, बांध बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए और सिंचाई के लिए जिस तरह से नदियों के प्रवाह को नियंत्रित किया गया है, उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ गया है। इसके अलावा हम लोग ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा यूज करते हैं। इवन दुनिया में भारत सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाली कंट्री है। हम 60% ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक यूज के लिए अलग से पानी यूज करते हैं। इन सारी चीजों ने ग्राउंड वाटर को सोर्सेस को खतरे में डाल दिया है। वाटर टेबल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं जो एक रियल कल्प्रिट बोलूंगी वो होती है ये कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां। देखिए, एक तो इनका प्रोडक्ट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ऊपर से ये जिस जगह पे अपने प्लांट लगाती है उस पूरे एरिया के ग्राउंड वाटर को सोक कर लेती है। फिर उसके बाद में इनकी जो इस पूरी प्रोसेस में जो कंटामिनेटेड वाटर निकलता है, जो प्रदूषित जल निकलता है, उसको ले जाके हमारे सरफेस वाटर के साथ में मिला देती है। मतलब नदियों में और तालाबों में ये पानी सीधे सीधे छोड़ देते हैं। प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं वो अलग। तो मतलब ओवरऑल ये सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट की कंपनियां क्यों चल रही हैं आज तक। देखिए, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कोको कोला के इतने सारे प्लांट इंडिया में बंद करवाए हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी रूल्स ही नहीं फॉलो करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कंटामिनेटेड वाटर को कभी ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से इन कंपनियों पर भी एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन हम लोगों को इनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, भारत हाईली पॉपुलस कंट्री है, बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। हमारी जलवायु विविधताएं और भौगोलिक विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं, उसके बाद में भी हमारी सरकारों के पास में, हमारी अथॉरिटीज़ के पास में कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही नहीं है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के यूसेज को लेकर के। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है हमारी वाटर क्राइसिस को लेकर के। अब इसके बाद में मैं कुछ सॉल्यूशंस पे बात करूंगी, ऑब्वियसली, जैसे हम लोग हर बार करते हैं। तो अब यहाँ पर जो पहला क्लासिक सॉल्यूशन है जो हर वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस किया जाता है वो ये है कि प्लीज अपनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज को फोर्स करिए, क्योंकि बड़े लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। बड़े लेवल पे यही लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ एक क्रोनोलॉजी डिस्कस करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हम लोगों को है, ये एक्सपेक्टेड भी है और प्रेडिक्टेड भी है। ये तो हर किसी को ये पता है कि पानी की क्राइसिस आने वाली है, पर हम, मेरे आप जैसे लोग, हम सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, थोड़े एंटरटेनमेंट में, थोड़े फैमिली में, थोड़े सर्वाइवल के लिए हम सारे ही लोग बिजी हैं। यहाँ पर जो हाई विजन वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको पता है कि ये पोटेंशियल मार्केट है। तो ये लोग अब इस चीज पे काम करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ठीक है, अगर पानी की लोगों को जरूरत पड़ेगी, खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग हमको अपना मार्केट बनाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज क्या है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर केवल ये बता रही हूँ कि एक्चुअली सरकार का और पॉलिटिशियंस का और जो हम आम नागरिक हैं, इनका संबंध क्या होता है, और ये ऐसे का ऐसा ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी
किसी भी राजनेता के ऊपर फिट हो जाता है। तो ये जो पूंजीपति है ये फंड कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को। अगर पॉलिटिशियंस को आप फोर्स नहीं करेंगे, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज उनको नहीं बताएंगे, तो ये उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये काम करेंगे पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूंजीपति इनको फंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। हमको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि हमको एजुकेशन का राइट चाहिए, हमको क्लीन एयर चाहिए, हमको क्लीन वाटर चाहिए, हमको क्लीन सर्फेसेस चाहिए, हमको राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको राइट टू हेल्थ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आपको गवर्नमेंट को क्लियरली इस बात का इंडिकेशन देना होगा। तो ये एक चीज है जो आपको करनी ही करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपनी अथॉरिटीज को क्लियरली बताइए। वो भले ही मंदिर मस्जिद करें, वो भले ही हिंदू मुस्लिम करें, आप उनको बताइए नहीं नहीं हमें तो स्कूल चाहिए, हमें तो हेल्थ चाहिए, हमको तो साफ हवा साफ पानी चाहिए। दूसरी बात मैं जो करूंगी वो ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह के एफर्ट्स कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे पानी को मिनिमम यूज करिए। आधा घंटा नहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट नहा करके भी साफ हो सकते हैं। हो सके तो शावर मत यूज करिए, बकेट और मग यूज करिए, वो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। जिस पानी से आप कपड़े धुलते हैं उस पानी को क्लीनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, उसको टॉयलेट्स के लिए यूज किया जा सकता है। जो एसी से पानी निकलता है वो बहुत सारा पानी होता है, मुझे समझ नहीं आता कि वो किस यूज में लोग लेते हैं या फिर उसको सिंपली फेंक देते हैं, पर वो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है। इवन आप उसको नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ एसी चलती है उस पानी को स्टोर करके यूज करिए। केवल वो रूम की ह्यूमिडिटी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, तो वो क्लीन वाटर होता है। आरू का जो पानी जा रहा है उसको वेस्ट मत करिए, वो भी क्लीन वाटर है। आप उससे कपड़े धुल सकते हैं, आप उससे और भी बहुत सारे यूज में ले सकते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। तो उस पानी को मत फेंकिए। इसके अलावा और जहां तक पॉसिबल हो पानी वेस्ट मत करिए, क्योंकि पानी अनलिमिटेड नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है और अब तो खत्म होने की कगार पे है। इसके अलावा एक चीज और जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है कि हम अपने पूरे घर बनवाते हैं, बड़े बड़े घर बनवाते हैं। एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखिए, आपने अपने घर में सबमर्सिबल पंप लगवा लिया तो आपने जमीन से पानी तो निकाल लिया, लेकिन उस जमीन में पानी डालेगा कौन, वो भी तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने अगर सबमर्सिबल लगवाया है तो आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों नहीं लगवाया। इसलिए जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां पर इंश्योर करिए कि आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगर आप प्लम्बिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, अगर आप बाकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो आप वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम प्रोवाइड करिए। ये गवर्नमेंट की साइड से ऑलरेडी कंपलसरी है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए आज मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करती हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये लगता है कि अवेयरनेस और लोगों तक भी फैलनी चाहिए, इस मूवमेंट को बड़ा होना चाहिए, तो फिर प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिए लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।